प्रार्थना करो, क्योंकि बिनु राधा से ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन में यदि ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हो तो किशोरी जी के चरणों का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। निवेदन करो। नजरों से गिराना ना, बस एक अरज मेरी नजरों से जो गिर जाए वो कभी न संभल पाए। राधे तेरे श्यामा तेरे चरणों की। ऐसा निवेदन करो। हे किशोरी जी, सदैव आपकी कृपा दृष्टि बन सके, क्योंकि हम सदा कृपा के पात्र बने रहे, किसी सांसारिक व्यक्ति के नहीं, सिर्फ और सिर्फ राधा माधव सरकार की कृपा पात्र। बस इनकी कृपा बनी रहे, क्योंकि जिस पर इनकी कृपा होती है कि जाको राखे सांवरा, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जा जग बैरी हो। तुम्हारा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता यदि तुम्हारे ऊपर गोविंद की कृपा है। तो भगवान से भगवान को मांगना है, भगवान से कुछ नहीं मांगना। समझ में आया? क्योंकि जिसने भगवान से मांगा है उसको वही मिला है जो उसने मांगा है, पर जिसने भगवान से भगवान को मांग लिया उसको वो सब मिला है जिसकी उसने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की है। मांगोगे तो शायद उतना ही मिलेगा जितनी तुमने मांग की है, लेकिन बिन मांगे तो वो सब मिल जाएगा जिसकी तुम्हारे जीवन में कभी कल्पना भी नहीं हुई है। वो बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। आओ जरा आज के कथा प्रसंग का दर्शन। कल के कथा प्रसंग में आप सभी ने दर्शन किया मेरे परमात्मा का परम मंगल भगवती रुक्मिणी जी के साथ सुसंपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के पूरे 16,108 विवाह हुए हैं। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इतनी शादियां, इतने विवाह भगवान के? बोले हाँ, क्योंकि आजकल के जमाने में तो भैया एक को संभालना मुश्किल हो काम है, पर भगवान के यहां तो 16,108 है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ। परीक्षित को आश्चर्य हो रहा है, गुरुदेव, भालू की बेटी के साथ भगवान का विवाह? बोले हाँ, क्यों क्यों करना पड़ा भगवान को भालू की बेटी के साथ ब्याह? गुरुदेव, मैं वो प्रसंग सुनना चाहता हूं, वो कथा सुनना चाहता हूं, मुझे आप सुनाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, सत्राजीत नाम का राजा द्वारिकाधीश में आया है। द्वारिकाधीश की सभा में पहुंचा, द्वारिकाधीश विराजमान है। इस राजा ने अपने कंठ में एक दिव्य मणि धारण कर रखी है, जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। इस मणि की विशेषता है, जिसके यहां ये मणि रहती है, 8 भार स्वर्ण रोज इस मणि से उसके यहां निकलता है। 8 भार का परिमाण बताया, लगभग 250 किलो सोना रोज इस मणि से निकलता है। इतनी विचित्र मणि, दिव्य प्रकाश छलक रहा है। सारे सभासद खड़े हो गए। हे द्वारिकाधीश, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात सूर्य नारायण ही आपकी सभा में आ गए हैं। भगवान कहने लगे, हे सभासदों, ये तो राजा सत्राजीत है। ये जो प्रकाश है ये दिव्य स्यमंतक मणि से छलक रहा है। आओ राजन, आपका स्वागत है। सत्राजीत,
कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा। द्वारिकाधीश, एक मेरी पत्नी, एक मेरी पुत्री, एक मेरी माँ और एक मेरा छोटा भाई प्रसेन। अरे कुल 4 सदस्य तुम्हारे परिवार में हैं। इतनी विचित्र मणि लेकर घूमते हो क्यों? सुनो, यदि तुम्हारा मनभाव बने तो इस दिव्य मणि को तुम मेरे राज खजाने में जमा करवा सकते हो, क्योंकि इस राज खजाने में इस मणि से जो धन आएगा उस धन को दीनहीन दुखियों की सेवा में दिया जाएगा। निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह में उस धन को खर्च किया जाएगा। रोगियों की औषधि के लिए उस धन का व्यय होगा। जहां धर्म के कार्य होंगे वहां उस धन को लगाया जाएगा। सत्राजीत कहने लगा, द्वारिकाधीश, इतने वर्षों तक मैंने अखंड साधना की है, तब जाके सूर्यदेव की कृपा से मुझे ये विचित्र मणि मिली है, ऐसे ही कैसे दे दूं? भगवान ने कहा, वस्तु आपकी है तो जबरदस्ती तो मैं वैसे भी नहीं कर सकता, तुम्हारी इच्छा। सत्राजीत यहां से निकला है, मणि को उतारकर अपने प्रकोष्ठ में रखा। भाई प्रसेन आया है। कौतूहलवश इसने इस मणि को उठाया और अपने कंठ में धारण कर लिया। विचार किया, इसके प्रकाश से मैं रात्रि में जंगल में जाकर आखेट करूंगा। जंगल में निकला है, किसी सिंह ने प्रसेन को मार दिया है और उस सिंह को एक भालू ने मारा है और सिंह के हाथों से इस मणि को लेकर ये भालू अपनी गुफा में प्रविष्ट कर गया है। गुफा में प्रवेश कर गया। जब 2-4 दिनों तक सत्राजीत का भाई प्रसेन घर वापिस नहीं आया तो सत्राजीत ने डिंडोरा पिटवा दिया। अवश्य ही द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि की याचना की थी, मैंने उनके मांगने पर उन्हें मणि नहीं दी। उन्होंने मेरे भाई को भी मरवा डाला और मेरे भाई से मणि को भी चुरा लिया है। भगवान को तो झूठा कलंक लग गया। एक बात कहूं, इस संसार में यदि सबसे बुरी बात कोई है तो वो झूठा कलंक है। किसी के जीवन में नहीं लगना चाहिए। कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन काजल से कारी। तो बताया कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से काजल से भी कारी यदि कोई बात है तो वो झूठा कलंक है, किसी को नहीं लगना चाहिए। पर आज द्वारिकाधीश को यह कलंक लगा है। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव मेरी जन्म कुंडली तो देखो, ऐसा कौन सा ग्रह मेरा प्रभावी हुआ है जिससे मेरे जीवन में झूठा कलंक लग गया। मैंने तो उसके बाद मणि को देखा तक नहीं। गुरुदेव कहने लगे, कनुआ जरूर तूने भादो मास की चौथ के चंदा का दर्शन किया होगा। कलंक चतुर्थी भाद्रपद मास में आती है। उस दिन चंद्र दर्शन निषेध कहा गया है। यदि कोई गलती से उस दिन चंद्रमा का दर्शन कर ले तो उसके जीवन में झूठा कलंक लगता है। फिर दंत कथाओं के अनुसार तुम किसी के घर पे पत्थर मारते हो कि गालियां मिलेगी तो कलंक उतरेगा, पर ऐसा नहीं होता। पर यदि कोई समस्या संसार में है तो उस समस्या का समाधान हमारे इन शास्त्रों में बताया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि गलती से कोई उस दिन चंद्र दर्शन कर ले तो उसे कलंक तो लगेगा ही लगेगा, पर यदि वो अपने जीवन में स्यमंतक मणि की इस दिव्य कथा को श्रवण कर ले तो उसके जीवन में कभी झूठा कलंक नहीं लग सकता। इस कथा की विशेषता है, ध्यान से सुनिए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। आज द्वारिकाधीश ने अपने साथ कुछ द्वारिका वासियों को लिया, मणि को खोजने के लिए निकले हैं।
जंगल में गए हैं तो प्रसेन को मरा हुआ पाया। थोड़ा आगे बढ़े तो एक मृत सिंह को देखा है। रक्त रंजित भालू के चरणों के चिन्हों को केंद्रित करते हुए भगवान आगे बढ़े। गुफा में प्रवेश किया, सभासदों को बाहर बिठाया। आप सब यहीं मेरी प्रतीक्षा करना, मैं मणि को चुराने वाले को अंदर खोज कर आता हूं। गुफा में प्रवेश किया है तो बड़ा विचित्र भाव का दर्शन किया। अनंत वैभव ही वैभव अंदर है। सामने एक सुंदर कन्या, जिस कन्या के हाथों में एक दिव्य मणि है। भगवान ने उस मणि को पहचान लिया, ये तो सिमंतक मणि है। भगवान ने इस मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल भालू, विकराल ऋछ भगवान पर टूट पड़ा है। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिनों तक भगवान ने इस भालू के साथ युद्ध किया है। जब इसकी नस नस ढीली हो गई तो ये चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं, आप ही मेरे रघुवर हैं, आप ही प्रभु श्री राम हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रेता युग का समय प्रभु श्री राम जब राम राज्य की स्थापना करते हैं तो अपने समस्त परिकरों को बुलाया और कहा, देखो, आप सबके सहयोग से ही मैंने बुराई को जीतकर अच्छाई की ये विजय इस धरा पर स्थापित की है, ये राम राज्य की स्थापना की है। यदि मुझे विजयश्री मिली है तो आप सबके सहयोग से। आज मेरा मन है मैं आप सभी को कुछ ना कुछ दूं। तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने सामर्थ्य मांगा, किसी ने वैभव मांगा। जो जिसने मांगा भगवान ने उसकी झोली में वो डाला। लेकिन सामने जामवंत जी खड़े हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं। भगवान जामवंत की तरफ बढ़े, हे जामवंत जी, आप तो मेरी सेना के सेना नायक थे, सेनाध्यक्ष बनकर आप चले थे। इस युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका रही है आपकी, इसलिए सबको मैंने दिया है, तो आपको कैसे छोड़ सकता हूं? आप भी कुछ मांगो। जामवंत जी गंभीर स्वर में कहने लगे, प्रभु, मेरी तो एक ही इच्छा थी कि मैं युद्ध करूं। मैं आपकी सेना का सेना नायक बना था, युद्ध की आकांक्षा से, युद्ध की इच्छा से। पर युद्ध तो प्रभु बराबरी वालों के साथ होता है। रावण की सेना में कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं था जो मेरे बाहुबल के सामने, मेरे पराक्रम के सामने टिक पाता। रावण के अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं थी जो मेरे साथ युद्ध कर पाता। मेरी इच्छा तो मन में ही रह गई, पर मैं जानता हूं वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो पुरुषार्थ, वो बल सिर्फ और सिर्फ मेरे रघुवर की भुजाओं में है। तो प्रभु, क्यों ना मैं आपके साथ ही दो दो हाथ करूं और अपनी इस इच्छा को पूरा करूं। राम जी मुस्कुराए, जामवंत जी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए आया हूं और मैं अपने आप ही मर्यादाओं को खंडित कैसे कर सकता हूं? शास्त्र कहता है, पिता और पुत्र का युद्ध मर्यादित नहीं होता, गुरु और शिष्य का युद्ध मर्यादित नहीं होता, स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादित नहीं होता। तो मैं मर्यादाओं को कैसे तोड़ सकता हूं? पर आप चिंता मत करो, आप तो संत हैं, साधक हैं। आप एक समाधि लगाएंगे, अगला युग आ जाएगा। इस त्रेता युग में आपके अंदर युद्ध की इच्छा प्रारंभ हुई है, युद्ध की इच्छा जागृत हुई है। द्वापर के अंत में जब मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा, उस समय मैं आपकी इस इच्छा को पूरा करूंगा और आपका मनोभाव पूर्ण हो जाएगा। आज वही त्रेता युग के जामवंत जी हैं जिनके साथ मेरे परात्पर प्रभु ने 27 दिनों तक युद्ध किया है। जब नस नस ढीली हो गई तो द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ा है, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप ही मेरे रघुवर है। प्रभु आपने मेरे युद्ध की इच्छा को पूरा किया, अब मन में कोई इच्छा नहीं है, अब जाना चाहता हूं। पर जाने से पहले आपसे निवेदन, मेरी ये पुत्री है, नाम है जामवती। मैं अपनी बेटी जामवती का विवाह आपके साथ करवाना चाहता हूं और भेंट स्वरूप आपको ये स्यमंतक मणि भी देना चाहता हूं। आज मेरे परात्पर प्रभु का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवती के साथ हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान ने की, अब दे दिया तो भगवान ने स्वीकार किया। अब जब लेकर जाने लगे तो भगवान विचार करते हैं कि अब द्वारिका में लोग क्या कहेंगे। बोले यही मिली इनको,
देखो चाहे वो जितनी भी सुंदरी रही होंगी, पर भालू की बेटी है तो भैया थोड़ा बहुत रंग रूप तो माँ बाप का आता ही है बच्चों में। ज्यादा कुछ नहीं रहा होगा तो बाल वाल तो थोड़ा ज्यादा रहे होंगे शरीर में। अब भगवान ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। अब नाटक करने में तो ये वैसे ही एक नंबर है। अब जामवती से कहा, देखो जामवती, हमारे कुल की रीत है, हमारे कुल की मर्यादा है कि जो नई नवेली बहू होती है उसको थोड़ा घूंघट, 1.5 हाथ का घूंघट निकालना पड़ता है। अब जामवती को घूंघट निकालने के लिए कहा, लंबा सा घूंघट जामवती ने निकाला और यहां से सैनिकों के पास सूचना भिजवा दी कि पूरी द्वारिका में ये डिंडोरा पिटवा दो कि द्वारिकाधीश ऐसी स्त्री का वर्ण करके आ रहे हैं कि उन जैसी पूरी द्वारिका में दूसरी कोई है ही नहीं। अब देखो झूठ तो कुछ नहीं था, क्योंकि द्वारिका में तो इंसान रहते थे, मनुष्य रहते थे, कोई भालू थोड़ी भी रहते थे। अब आग की तरह वो बात फैल गई पूरी द्वारिका में। जैसे ही रुक्मिणी जी के कानों में ये शब्द गया कि द्वारिकाधीश किसी परम सुंदरी का वर्ण करके आ रहे हैं, तो रुक्मिणी जी का तो सांस निकलने लग गई। क्योंकि माताओं की एक विशेषता होती है, ये अपने पति के प्रेम का विभाजन नहीं चाहती। रुक्मिणी जी ने सोचा कि वो ब्याह कर लाए, अच्छी बात है, पर यदि उस जैसी यहाँ कोई नहीं है तो इसका तो सीधा सा मतलब यही हुआ कि अब मैं तो, मेरा नंबर तो गया नीचे। अब तो जितना प्रेम द्वारिकाधीश मुझसे करते थे अब उतना प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा प्रेम बंट जाएगा, वो प्रेम तो उससे ज्यादा करेंगे। टेंशन होगी, चिंता होगी। अब भगवान की माया देखो, सबसे पहले रुक्मिणी के ही पास जामवती को लेकर गए सबसे पहले, और जामवती को इशारा किया, ये तुम्हारी बड़ी बहन मेरी ज्येष्ठ पट्ट महिषी है, चरणों में प्रणाम करो। अब रुक्मिणी के चरणों में जैसे ही जामवती ने प्रणाम किया तो रुक्मिणी आशीर्वाद देती है, जाओ मेरा आशीर्वाद है कि तू हूबहू मेरी तरह बन जाए। आशीर्वाद किस लिए दिया? अपने बचाव के लिए। बोले यदि मेरी तरह सुंदर रहेगी तो फिर प्रेम ज्यादा कम नहीं होगा, बराबर मात्रा में रहेगा, जितना मुझसे करते इतना इससे करें। अपने बचाव के लिए आशीर्वाद दिया था, पर जैसे ही घूंघट हटाया है जामवती के लिए तो ये आशीर्वाद वरदान सिद्ध हुआ है। भालू की बेटी जामवती आज रुक्मिणी जैसी परम सुंदरी के रूप में परिणमित हो गई है। रुक्मिणी जैसी परम सुंदरी बन गई है। दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ भगवान का संपन्न हुआ। यहां सत्राजीत को जब सूचना मिली कि मणि को चुराने वाला तो कोई और था, मैंने तो झूठा कलंक द्वारिकाधीश पर लगाया, तो बड़ी गलानी हुई है। आए कहने लगे, प्रभु मुझे ये मणि नहीं चाहिए, इस मणि को भी आप रखें, और मैं आपसे आपके साथ संबंध जोड़ना चाहता हूं, इसलिए मेरी पुत्री है, नाम है सत्यभामा, मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह आपके साथ करता हूं। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ भगवान का सुसंपन्न हुआ। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ निर्जन क्षेत्र में भ्रमण करते हुए जा रहे थे। सामने शिला पर एक कन्या को बैठे हुए देखा। अर्जुन को इशारा दिया, पूछो ये कौन है। अर्जुन गए हैं, उनसे पूछा, देवी आप कौन, आपका परिचय। उस सुंदरी ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी हूं। देवी यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैं द्वारिकाधीश का वर्ण करने के लिए यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। अर्जुन ने हाथ पकड़ा, द्वारिकाधीश के हाथों में हाथ दे दिया, और चौथा विवाह यह कालिंदी यमुना महारानी के साथ भगवान का पूर्ण होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। विंद और अरविंद नाम के दो राजा, जिनकी परम लाडली बहन है, नाम है मित्रविंदा। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ होता है। छठवां विवाह नागनजीती के साथ, नग्नाजीत नाम के एक राजा हैं, जिनके यहाँ 6 बैल हैं। ये 6 बैल मनुष्य से भी अधिक विवेक रखने वाले हैं। शर्त रखी हुई है, जो महापुरुष एक साथ इन 6 बैलों को नथ देगा, नकेल डाल देगा, मैं अपनी बहन का विवाह उसी के साथ करूंगा। भगवान आए हैं और यहाँ इन 6 बैलों को एक साथ नथा है।
छठवां विवाह नागनजीति के साथ सुसंपन्न होता है, सातवां लक्ष्मणा के साथ और आठवां भद्रा के साथ। ये मेरे परात्पर प्रभु की अष्टपट महिषियां हैं, अष्टपट रानियां हैं। देखो ये जो 8 पटरानियां हैं ये कोई और नहीं, यही अष्ट प्रकृतियां हैं। गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है कि भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्नः प्रकृति अष्टधा। अष्ट प्रकृतियों का वर्ण ही मेरे द्वारिकाधीश करते हैं, मेरे गोविंद करते हैं। ईश्वर वो जो संपूर्ण प्रकृति को अपने वश में रखते हैं, जीव वो जो संपूर्ण प्रकृति के वश में रहते हैं। ईश्वर और जीव में बस इतना ही अंतर है। जीवात्मा प्रकृति के अनुकूल रहती है, प्रकृति के वश में रहती है, और वो परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण प्रकृति को अपने अधीन रखते हैं, अपने वश में रखते हैं। भक्त वत्सल भगवान की यहां भौमा सुर नाम के एक दैत्य शक्ति अधिक है पर अपने शक्ति का दुरुपयोग किया, अपने बल का दुरुपयोग किया। 16,100 राजकन्याओं का ये पापी हरण कर चुका है। संकल्प है कि जब 20,000 की संख्या में ये हो जाएंगी तो एक साथ इनके साथ मैं विवाह करूंगा। 16,100। सत्यभामा ने कहा प्रभु इस दुष्ट को मारते क्यों नहीं, ऐसा पापी ऐसा निशाचर। भगवान ने सत्यभामा को साथ लिया और इसका उद्धार किया। कारागार के द्वार को जैसे ही खोला है 16,100 राजकन्याएं अपनी नजरें नीची करके बाहर निकली है। भगवान द्रवित हो गए हैं। भगवान ने विचार किया कि ये सभ्य कहलाने वाला समाज इन्हें जीवन जीने की स्वीकृति नहीं देगा। दुनिया वाले यही कहेंगे इतने दिनों तक उस राक्षस के यहां रहकर आई है, कदाचित इनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा। इनके पास 2 ही मार्ग बचेंगे, या तो ये सब के सब बुरे मार्ग पर चल पड़ेगी, क्योंकि जिसे तुम बुरा 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 कहते हो एक दिन वो बुरा ही हो जाता है, या फिर ये सब की सब किसी समुद्र में कूद कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। और दोनों ही मार्ग गलत है। व्यभिचार का मार्ग भी श्रेष्ठ नहीं है और जबरदस्ती इस शरीर की हत्या करना भी श्रेष्ठ नहीं है। याद रखना 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद हमें ये मानव देही मिलती है। इस मानव देही में आने के बाद यदि हम जबरदस्ती इस शरीर की हत्या करने लग जाए, इसको मारने का प्रयास करें, क्या मुक्ति होगी, क्या गति मिलेगी? कभी मुक्ति नहीं हो सकती। माता पिता ने थोड़ा सा गलती के लिए डांटा, सास ससुर ने थोड़ी सी फटकार लगाई, बड़े बुजुर्गों ने थोड़ी सी डांट लगाई, उठे और गुस्से में आकर आवेश में आकर पंखे से ही लटक गए। ये तो मर्यादा नहीं है। या किसी कुएं में जाकर कूद गए या किसी नहर में छलांग मार दी। आजकल तो पॉइजन सबके यहाँ होता है, थोड़ा सा 2-4 ढक्कन पॉइजन के पी, फिर कहते हो बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा? पर याद रखना जबरदस्ती इस शरीर की हत्या करना महापाप है। भगवान ने आपको ये दिव्य देही प्रदान की है, तो ये देही एक मंदिर की तरह है। मंदिर की तरह पवित्र इस अपने शरीर को बनाकर रखो, क्योंकि यदि तुम्हारा शरीर रूपी मंदिर पवित्र होगा तो अवश्य ही उस मंदिर में ठाकुर जी का सदैव वास बना रहेगा, वहां ठाकुर जी विराजमान रहेंगे। भगवान ने उन्हें व्यवस्था दी, देखो यदि तुम्हारा मन हो तो मैं तुम सभी के साथ एक ही लगन में एक ही मुहूर्त में विवाह संपन्न करना चाहता हूं। कौन नहीं चाहता जिसे भगवान पति रूप में प्राप्त हो जाए? सबकी स्वीकृति मिली है। मौन भाव से ये खड़ी हो गई है, क्योंकि मौन ही स्वीकृति का लक्षण होता है। भगवान ने एक ही मुहूर्त में इन सभी के साथ विवाह सुसंपन्न किया है। आज मेरे परमात्मा के पूरे 16,108 विवाह सुसंपन्न होते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान है कि जो इस पवित्र कथा को सुनता है उस माता बहन के जीवन में कभी वैधव्य योग का दर्शन नहीं होता। ऐसी इस कथा की महिमा है, अखंड सौभाग्य उसका बना रहता है। ऐसी भगवान की अनंत कृपा
इतना बड़ा परिवार मेरे परात्पर प्रभु का है, पर कभी किसी रानी के साथ मैं तू नहीं हुई है। हमारे यहाँ एक पत्नी होती है, पर जब तक 20 बार हम खींचातानी नहीं कर लेते, कई बार तो गुत्थम गुत्थी तक हो जाती है, तब तक तुम्हें रोटी नहीं पचती। पर देखो भगवान के चरित्र का दर्शन करो। ये कथा हमें कितना सुंदर उपदेश देती है, कितना कुछ भगवान के चरित्रों से हमें प्राप्त होता है कि 16,108 ऐसी सुंदरियां जिनके साथ भगवान रहते हैं, पर कभी किसी के साथ मैं तू नहीं, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और देखो परिवार कितना बड़ा है, भागवत में स्पष्ट लिखा है, प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और प्रत्येक रानी से एक एक पुत्री को भी उत्पन्न किया है। हिसाब किताब लगाना जरा, कितना बड़ा परिवार भगवान का है। अब देखो बहुत से लोग यदि कन्या उत्पन्न हो जाए तो दुखी हो जाते हैं। राधे। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, किसी के यहां कन्या का जन्म हो जाए वो दुखी हो जाता है कि बेटी हो गई। पर एक बात याद रखना, यदि हमारे गृहस्थ धर्म को, हमारे गृहस्थ जीवन को, हमारे परिवार को यदि कोई पूर्णता देती है तो वो कन्या है, बेटा नहीं। यदि बेटों से ही परिवार की पूर्णता होती तो भगवान को एक एक पुत्री उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं थी। जब 10 संतानें पुत्र रूप में प्रत्येक रानी से भगवान ने उत्पन्न कर ली, तो फिर बेटी की आवश्यकता थी? विचार करो। लेकिन हमारे गृहस्थ की पूर्णता बिना बेटी से नहीं है, हमारे परिवार की पूर्णता बिना कन्या से नहीं है। इसलिए प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और एक पुत्री को भी उत्पन्न किया है, तब जाके गृहस्थ की पूर्णता हुई है। क्योंकि जब आपके यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है, बेटा पैदा होता है, तो तुम्हारे घर का एक भाग्य जागृत होता है। पर जिस दिन तुम्हारे घर में एक बेटी का जन्म होता है, उस दिन तुम्हारे घर के सौभाग्य जागृत हो जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान की तो बेटी कोई साधारण नहीं होती, तुम्हारे घर की पूर्णता करती है, तुम्हारे घर को ऋणी होने से बचाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऋणी कैसे होंगे, सिद्ध करो। देखो संसार का नियम है, तुम किसी से कुछ लेते हो तो वो तुम्हें कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा। तुमने किसी से कुछ लिया, 10 रुपए किसी से उधार लिए, तुम्हारा मन यदि ये बन गया कि मैं दूंगा ही नहीं, तो ये मत समझना कि तुम नहीं दोगे, इस जन्म में नहीं दोगे तो किसी ना किसी जन्म में वो तुम्हें वापस करने ही पड़ेंगे। जिससे भी हम कुछ लेते हैं मांग कर कि मुझे ये दे दो, और उसने तुम्हें दे दिया, और देने के बाद यदि तुम वापस नहीं करते हो तो कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में वो ऋण तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहता है, तुम्हें देना ही पड़ता है। अब विचार करो, जब तुम किसी के यहाँ याचक बनकर जाते हो, अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए किसी के यहाँ की कन्या को ब्याह कर लाते हो, पुत्र वधू बनाकर लाते हो, तो तुम उस घर के क्या हो जाते हो? जोर से बोलो, क्या हो जाते हो? ऋणी। क्या हो जाते हो? जोर से बोला करो। हो जाते हो ना, क्योंकि उस परिवार से तुमने कन्या को लाया है, तो तुम उस परिवार के ऋणी हुए कि नहीं हुए? प्रमाण दूं? प्रमाण दूं? जिस समय चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जनक जी के यहां गए, तो जनक जी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करने लगे कि आप बेटे वाले हैं, आप बड़े हैं, और हम कन्या वाले। तो प्रणाम जब करने लगे तो चक्रवर्ती दशरथ ने तुरंत जनक जी को उठा लिया, बोले नहीं नहीं, आप छोटे नहीं, छोटे तो हम हैं। क्योंकि छोटा तो वो होता है जो याचक बनकर जाता है। आपके द्वार में हम याचक बनकर आए हैं, आप कैसे छोटे हो सकते हैं? आप तो हमसे भी बड़े हैं, जो हमारी इच्छा को आज पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो तुम ऋणी हो जाते हो उस घर के।
लेकिन वो ऋण कब पूरा होता है? जब तुम्हारे यहाँ कन्या का जन्म होता है और कन्या किसी दूसरे घर में जाती है, तो तब तुम्हारे जीवन का वो ऋण होता है, तब जाके वो ऋण तुम्हारा नष्ट होता है। इसलिए कन्या तो तुम्हें मुक्त करने वाली है, बेटी तो तुम्हारे यहाँ मुक्त करने के लिए आती है। तुम संसार के जो ऋणी हो, उस ऋण से उऋण करने के लिए ही तुम्हारे घर में कन्या जन्म होता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा है कि सौभाग्य जागृत होते हैं उस घर के जिस घर में कन्या का जन्म होता है, और कन्या की विदाई जिस घर से होती है। पर कन्या भी वैसी होनी चाहिए। समस्या तो आजकल की कन्याओं की भी है ना, थोड़ा बेटियों को भी ये चाहिए। ये नहीं कि बेटियां अपने माँ बाप के यहाँ पैदा हो गई, अब माँ बाप तो चाहे कि हम बड़े बड़े प्रेम से, बड़े भाव से इसका ब्याह कराएंगे, इसकी शादी करेंगे, और बेटी समझ रहे हो ना। तो मर्यादा बेटियों के लिए भी है और मर्यादा पुत्रों के लिए भी है। पुत्र का भी कोई धर्म है, बेटी का भी कोई धर्म है, और माँ बाप का भी कोई धर्म है। क्योंकि कथा तो हमें मर्यादित करती है, कथा तो हमारे जीवन में मर्यादा देती है। हाँ, ये बात ठीक है कि माँ बाप जितना अच्छा तुम्हारा सोच सकते हैं, उतना अच्छा तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि स्तर, तुम्हारा बुद्धि विवेक कुछ और है, और माता पिता का बुद्धि स्तर कुछ और होता है। कोई भी माता पिता अपने संतान का अनहित नहीं चाहते। हर माँ बाप चाहते हैं कि जिन वस्तुओं का अभाव हमारे जीवन में रहा है, उन वस्तुओं का अभाव हमारी संतान के जीवन में ना रहे। इतना बड़ा परिवार मेरे परमात्मा का, कभी किसी के बीच में कोई गुत्थम गुत्थी नहीं, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आज भगवान ने सोचा, देखो मेरी रुक्मिणी मैंने गुस्से में कभी देखी नहीं। कुछ स्त्रियों का सौंदर्य क्रोध में और ज्यादा बढ़ जाता है। जब उनको गुस्सा आता है ना, तो उनके मुखमंडल का जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है। तो सोचा कुछ ऐसा नाटक करूं जिससे मेरी रुक्मिणी को गुस्सा आ जाए। मुझे देखना है कि मेरी रुक्मिणी गुस्से में कैसी लगती है। रुक्मिणी सेवा में खड़ी है, पंखा डुला रही है। भगवान ने बोलना शुरू किया, रुक्मिणी बहुत बड़ी गलती करी तूने। अरे मुझ जैसे के साथ ब्याह किया, क्या देखा मुझ में, क्या देखा मुझ में? ना तो मैं कहीं का राजा, और ना मैं कोई वीर योद्धा। राजा कहीं का हूं नहीं, वीर योद्धा मैं हूं नहीं। फिर मुझ में तूने ऐसा क्या देखा, और क्या देखकर तूने मेरे साथ विवाह किया? रुक्मिणी की ओर देखा कि गुस्सा आया होगा, पर रुक्मिणी तो परम शांत भाव से खड़ी है। रुक्मिणी को कोई क्रोध नहीं, रुक्मिणी को कोई गुस्सा नहीं। भगवान ने देखा गुस्सा तो आई नहीं, फिर कहना शुरू किया, अच्छा जरूर तूने ये सोची होगी कि मैं बहुत बड़ा सुंदर हूं। अरे काय का सुंदर? यदि मैं सुंदर होता तो लोग मुझे कनुआ नहीं कहते, लोग मुझे काला नहीं कहते। दुनिया वाले तो मुझे कनुआ कहते हैं, लोग तो मुझे काला कहते हैं, सुंदर मैं हूं नहीं। सोचा गुस्सा आया होगा, देखा तो तब भी शांत भाव से रुक्मिणी खड़ी है। क्योंकि गृहस्थी में एक दूसरे को समझना ये बहुत बड़ी कला है। जिसने अपनी गृहस्थी में आपस में एक दूसरे को समझ लिया ना, समझो वो उनकी गृहस्थी बड़े अच्छे तरीके से चलेगी। जिन्होंने अपने बीच में एक दूसरे को नहीं समझा, उनकी गृहस्थी कभी सुखपूर्वक तो व्यतीत नहीं हो सकती। एक दूसरे को समझने का प्रयास हम करें। हमारी जो लड़ाई झगड़े हमारे गृहस्थ में होते बिना कारण से, उसमें कोई विशेष रीजन नहीं होता, विशेष कारण नहीं होता। एक बार किसी पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। पत्नी बोले कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, और पति बोले नहीं नहीं मुझे अपने बेटे को कलेक्टर बनाना है। पत्नी बोले डॉक्टर, पति बोले कलेक्टर। अब इसी के पीछे गुत्थम गुत्थी, बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक बात हो गई। पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने बोला अरे भैया ये शोर काय को मचाया हुआ है, क्यों क्यों ये आपने शोर मचाया हुआ है, क्या हो गया? बोले देखो ना भाई साहब, देखो ना, मैं कहती हूं कि हमने बेटे को डॉक्टर बनाना है, और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं कलेक्टर बनाना है। तो पड़ोसियों ने कहा, पड़ोसी थोड़ा अच्छे थे, पड़ोसियों ने कहा चलो ठीक है, ये तो तुम दोनों की बात है कि तुम्हें बेटे को क्या बनाना है, पर जिसे तुमने बनाना है उसकी राय ली, उसको पूछा वो क्या बनना चाहता है, उसको तुमने पूछा।
उसको भी तो पूछना चाहिए, बच्चों को भी तो पूछना चाहिए कि तुम क्या बनोगे। ये तो नहीं कि माँ बाप जबरदस्ती उन पर कह दे कि तुझे यही बनना है, और वो नहीं बनना चाहता तो बेचारा फिर जबरदस्ती उसके साथ तुम खिलवाड़ करते हो। बोले बुलाओ जरा बेटे को, हम पूछे जरा बेटे से कि वो क्या बनना चाहता है। दोनों की नजरें नीचे। बोले देखो भैया, हमें काम करना है, इसी उलझन में थोड़ी उलझे रहेंगे, बताओ जल्दी से बुलाओ बेटे को। हल्के से आवाज आई, बोले महाराज बेटा तो अभी हुआ ही नहीं है। विचार करो, बेटे का कहीं नामो निशान नहीं, झगड़ा तुम्हारा पहले प्रारंभ। तो हमारी गृहस्थी में ऐसी बातें होती है, पर भगवान की गृहस्थी में देख लीजिए कभी कोई गुत्थम गुत्थी नहीं। तो भगवान ने सोचा गुस्सा तो आया ना, मैं कुछ ऐसा कहूं जिससे रुक्मणी को गुस्सा आ जाए। अब ब्रह्मास्त्र चलाया। बोले देखो रुक्मणी, अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। यदि तुम कहती हो तो मैं आज ही तुम्हारी बात जाकर शिशुपाल से चलाता हूं। ये कब कह रहे हैं? जब 10 पुत्र और 1 पुत्री को उत्पन्न कर लिया है। और किसका नाम ले रहे हैं? शिशुपाल का। जिस शिशुपाल का नाम भी सुनना रुक्मणी कभी पसंद नहीं करती। जैसे ही भगवान ने इतनी बड़ी बात कही है, रुक्मणी के हाथों से पंखा गिर पड़ा है, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। भगवान ने सोचा, मैंने सोचा था मेरी रुक्मणी को गुस्सा आएगा, पर ये तो मूर्छित हो गई। तुरंत भगवान ने 4 भुजाएं धारण कर ली है, रुक्मणी को गोदी में उठा लिया, एक हाथ से पंखा डुलाना प्रारंभ किया, एक हाथ से जल पिलाना शुरू किया, तीसरे हाथ से भगवान बालों को सहला रहे हैं। 25 मिनट बाद जब रुक्मणी की मूर्छा टूटी है तो भगवान कहने लगे, मुझे आपकी आत्मा को कष्ट देने का कोई मेरा मंतव्य नहीं था, मैं तो चाहता था कि आपको गुस्सा आएगा, पर आप तो मूर्छित ही हो गई, क्यों? रुक्मणी शांत भाव से खड़ी है। प्रभु, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जो जगत नियंता है, अखंड ब्रह्मांडों के आधिनायक है, क्या उन्हें भी किसी माता पिता की आवश्यकता होती है? आपने कहा कि आप राजा नहीं, कौन कहते हैं आप राजा नहीं? बड़े बड़े राजा महाराजाओं के श्रीमुख से मैंने आपकी वीरता का यशोगान सुना है। आपने कहा आप वीर नहीं, आप योद्धा नहीं। प्रभु, आपने कहा कि आप काले हैं, श्याम हैं, सुंदर नहीं। प्रभु, मैं तो निवेदन करना चाहूंगी आपसे कि आप तो सर्वांग सुंदर है, पूरी त्रिलोकी में, पूरे ब्रह्मांड में आपसे अधिक सुंदर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप तो सर्वांग सुंदर है, वेद भी आपको नेति नेति करते हैं, पुराणों में भी आपकी सुंदरता का वर्णन आता है। कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। प्रभु, आप तो सर्वांग सुंदर है। जब आपका कोई थोड़ा सा श्रृंगार कर दे, एक सुंदर सी पगड़ी आपको पहना दे, सुंदर सा आपको फूलों की माला पहना दे, सुंदर भाव से आपका श्रृंगार कर दे, फिर तो आपकी सुंदरता में और 4 चांद लग जाते हैं। राधे 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 राधे। बोले बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। आपकी तो सुंदरता बढ़ जाती है। और प्यारे, किसी संत ने बड़ा सुंदर लिखा है कि यदि नंदलाल तुम होते लली, गले कट जाते करोड़न के। ये तो अच्छा हुआ आप लाला बनकर आए। आप तो इतने सुंदर है कि यदि आप लाली बनकर आते, बेटी बनकर यदि आप आ जाते, तो करोड़ों गले आपकी मनमोहकता पर, आपकी सुंदरता पर रोज कटा करते।